साड़ी पहनने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ये जो मैं आ तो मेरे ख्याल से 4 बजे दिख रहा है क्या। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रंगोली डालने से, क्योंकि ये है करवा चौथ का ब्लॉग जो मैं अभी डाल रही हूँ। उसके लिए मैं आप माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बच रहा था, तो मैं आज इसलिए व्लॉग डाल रही हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रंगोली बना रही थी करवा चौथ, यानी कि हम लोग यहीं पे पूजा करने वाले थे, इसीलिए मैं दरवाजे के सामने में ही रंगोली डाल रही थी जहाँ पे हम चौरन रखने वाले हैं। हर बार करवा चौथ के दिन मैं कुछ अलग रंगोली बनाती हूँ जो कि करवा चौथ से थोड़ा रिलेटेड रहे, तो बस ये वाली रंगोली मैं इस बार बना रही थी। आप कमेंट में बताइएगा रंगोली कैसा बना है और कैसा लग रहा है। रंगोली बनाने के बाद से मैं खाना बनाने लगी हूँ और जल्दी जल्दी बस मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद से फिर मैं तैयार होंगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, छोले की सब्जी, और यहाँ पे मैंने भजिया का भी मटेरियल रेडी रखी हूँ, तो वो सब मैं बनाऊँगी तैयार होने के बाद। गरम गरम जब हम लोग खाना खाएंगे तब बनाऊंगी। ये जो चीज़ें है ये मैं पहले बना कर रख लेती हूँ और फिर अभी पकने देती हूँ खीर को आराम से। और फिर अभी मैं जाके तैयार होती हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साड़ी पहनने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो फिर चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद से। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो खैर आप लोग को दिखेगा ही जब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को थोड़ा सा पहले से ही। तो यहाँ पे आरो भी सोया है और आज वो सोया है करीब 12 बजे से सोया है और शाम के 5 बज रहा है और अभी तक वो सोया ही है। तो अभी पहले उसको जगाती हूँ, जगा दूँगी तो साड़ी भी नहीं पहनने देगा। तो मैं यहाँ पे साड़ी पहले दिखा दी थी आप लोग को कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली। तो मेरी ये वाली साड़ी है, आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ और कैसा लगेगा ये आप ज़रूर अभी कमेंट करके बताइए और फिर मैं कमेंट बताइएगा कि कैसी लग रही है साड़ी। तो मैं फटाफट से अब रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। और मेरा छोले भी उड़ गया, बेटा उड़ गया, अब बेटा भी उड़ गया है और अब मेरा बेटा क्या करेगा, मस्ती। हाय बोला सबको, हेलो करो सबको। हंस रहा है। तो चलो खैर ये रोते रोते नहीं उठा है, अच्छी बात है। तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से और पहले एक बार किचन में जा कर के देख लेती हूँ कि चीज़ें सब छोले तो पक चुके साड़ी सी। ठीक है गाइस, तो मैं मिलती हूँ आप लोग से तैयार होने के बाद से। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन करके हो गई हूँ रेडी, यानी कि मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी। मैं हर करवा चौथ में सीधे पल्ले की ही साड़ी पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हो गई हूँ अब रेडी और देखिए आज का मेरा पूरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरा नेल पेंट लगना बाकी है, तो मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने और पूजा का हो गया है बहुत ज़्यादा समय। तो ये सारी तैयारी मैंने खुद से करी हूँ, तो कैसे लग रही हूँ मैं आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी जा रही हूँ, फटाफट से नेल पेंट लगाती हूँ और उसके बाद से फिर पूजा की तैयारी करते हैं। बहुत तैयार होने के बाद मैं बाहर आके देख रही हूँ तो आरव ने मम्मी यहाँ पे पूजा का पूरा सेटअप थोड़ा सा तैयार कर रख दिए हैं, लेकिन आरव आके पूरा चावल वगैरह सब छीट दिया था। फिर उसको वहाँ से फिर हमने हटाए और फिर यहाँ पे मम्मी और मैं आ गए थे पूजा करने के लिए। पहले मम्मी कह रहे थे कि तुम करो, लेकिन हम दोनों ने अपना अपना पूजा किए, क्योंकि हम ये व्रत अपने अपने पति के लिए होता है, इसलिए मम्मी ने यहाँ पे कहे कि तुम अपने से करो और मैं अपने से करती हूँ। और हम लोगों ने फिर अपने अपने तरीके से यहाँ पे दोनों जन ने पूजा किए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो फ़ोटो वगैरह लगा लिए थे, फ्रूट वगैरह चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें किए, लेकिन यहाँ पे गलती ये हो गई थी कि हमने फूल पहले नहीं चढ़ाए थे। फिर बाद में मम्मी को याद आया तो फिर मम्मी ने कहे कि फूल चढ़ा दो, तो फिर हमने थोड़ी देर में ही फूल को चढ़ा दिया। और यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी उनको देख देख करके, क्योंकि मुझे अभी भी 4 साल तो हो गए, लेकिन मुझे अभी भी इसकी प्रोसेस पता नहीं है कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो मम्मी बताते हैं, अभी हमारे पास जब कोई रहता है बताने वाला तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, जब हम खुद पे आती है चीज़ें तो फिर हम ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि मम्मी बता देंगे कि किस तरह से पूजा करना है, तो बस वही मैं भी उम्मीद में रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। फिर मम्मी भी एक बता रहे थे और यहाँ पे मम्मी दिया लगा रहे थे, लेकिन मम्मी
को बराबर दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ करके दिया को लगाया, क्योंकि वो दिया वो लैंप कहीं और था और मम्मी जला कहीं और रहे थे। फिर वहाँ पे हम दोनों ने साथ में, और यहाँ पे मैंने मिठाई लेके आई थी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताई थी, वही वाली मिठाई थी। और यहाँ पे कलाकंद और साथ में मैंने गुलाब जामुन लेकर के आई थी। और फिर हमने सारे जगह पे चढ़ाए और करवा माता को भी चढ़ाए। और हम लोग इसी तरीके से करवा चौथ की पूजा करते हैं हर साल, नीचे बैठ के दोनों जानी आराम से सारा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त होता है 7 बजे का था इस बार। हर बार अलग अलग रहता है, लेकिन इस बार 7 बजे था। तो फिर हमने 7 बजे तक तैयार वार होकर के मैं यहाँ पे मतलब कि तैयार वार होकर के पूजा वगैरह कर लिया, और फिर चाँद निकलने का हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पे हार भी लेके आए थे, तो मैंने दुकान वाले भैया से कही थी कि छोटा सा हार दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास करवा माता की जो फ़ोटो है बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छी है, कहीं भी ऐसे टिका के रख दो तो बहुत अच्छा दिखता है, और मंदिर में भी हम लोग रख देते हैं उसे बाद में। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे फोल्ड करके मैंने हार को चढ़ा दी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हार दिए थे भैया ने। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देख के मैंने कही थी कि फूल हम लोग ने पहले नहीं चढ़ाए, लेकिन बाद में जब ध्यान आया कि अरे फूल तो यहीं पे रह गया, तो फिर हमने फिर पूरी तरीके से फूल चढ़ाए। और फिर चढ़ाने के बाद से अगरबत्ती माता जी को दिखाए और पूजा किए। यहाँ पे मम्मी कह रहे थे कि बस एक ही मिठाई आया है क्या, मैंने बोली कि नहीं दोनों लेके आए हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को दिखाई कि यहाँ पे मतलब काला जामुन लेके आई थी, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने अपने थाली में काला जामुन रखी थी, और मम्मी बोल रहे थे कि नहीं इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है और उनको शुगर है, तो इसलिए वो बोले कि मेरे लिए वो कलाकंद रख दो। तो फिर मैंने उनकी इसमें मिठाई रखी, और फिर और उसके बाद फिर मैं कथा पढ़ना शुरू कर दी। बहनी से भोजन के लिए कहा, इस पर बहनी ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्ध देकर। और जब मैं कथा पढ़ रही थी उसी समय कोई गाड़ी से गिर गया था बाहर में, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस वहीं पे चले गए थे देखने के लिए मम्मी। और फिर उसके बाद मम्मी आए तो फिर हम दोनों ने फिर से कथा पढ़े और पूरा कथा को संपन्न किया। काफ़ी अच्छे अच्छे कथा थे उसमें बुक में। तो फिर मैंने यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने आरती की है, मम्मी और मैंने अपनी अपनी थाली ली और दोनों ने दीप जला के करवा माता की आरती गाए और आरती की। और यहाँ पे आरती ख़त्म हो गया था। आरव तो पूरा मतलब जब से आरती चालू था तब से सिर्फ जय माता दी नारे लगा रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद मैंने मम्मी को आरती दिखाई, आरव को आशीर्वाद लेने के लिए कहा, और इस तरह से हम लोगों ने मम्मी और मैंने दोनों जन ने मिल करके पूजा ख़त्म करी। और यहाँ पे फिर मम्मी और मैंने एक दूसरे को सिंदूर और टीका लगाया, जो कि हमें पहले ही लगाना चाहिए था, लेकिन ध्यान से निकल गया था। इतने सारे काम हो जाते हैं कि काम के चक्कर में इस जो प्रोसेस से हमें पूजा करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता होगा मुझे ऐसा लगता है। पूजा ख़त्म होते ही मैं आ गई थी किचन में। मैं सोची थी अब तो पूजा हो चुका है और चांद आने में भी टाइम है, तो फिर क्यों ना मैं एक बार जो भी बचा हुआ खाना था, यानी कि पूड़ी और भजिया मुझे बनाना था, बाकी की चीज़ें मैं बना चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे भजिया का मटेरियल काट करके रख ली थी। तो फिर मैंने यहाँ पे भजिया और पूड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी चांद आने में बहुत ज़्यादा समय था। साथ में अभी तक हस्बैंड जी भी नहीं आए थे, यानी कि आज उन्हें भी बहुत ज़्यादा काम था, तो फिर इसलिए वो लेट आ रहे थे। तो है गाइस, यहाँ पे सारा खाना हो गया है रेडी, पूड़ी वगैरह सब रेडी हो गया है, भजिया बन रहा है। और अब हम लोग, चांद अभी तक निकला नहीं है तो चांद का वेट कर रहे हैं। हमने कर लिए हैं, चांद आने में भी टाइम है, तो अभी भी चांद नहीं आया है, तो देखते हैं कब आता है, वेट कर रहे हैं। टाइम बचा था तो मैं बोली पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद ही जाके पूजा हम लोग करेंगे। तो अभी तो हस्बैंड जी अभी आए जस्ट कंपनी से, अभी उनको समय आज बहुत ज़्यादा लग गया इसीलिए। तो अभी चांद निकलने में टाइम है, तब तक वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद से फिर हम लोग जाएंगे सब लोग मिलकर छत पे, और फिर मैं आपको वहाँ पे मिलूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। चांद निकल गया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे सारा सामान लेके, पनिया ये लेके।
यहाँ पे मम्मी और मैंने अपने अपनी थाली को तैयार किया, यानी कि छन्नी वगैरह, बाकी की थालियाँ तो पहले से ही तैयार थी, बस छन्नी वगैरह अगरबत्ती वगैरह हमने रखे। और चांद देखने का काम हमने पापा जी को दिए थे कि ऊपर जाके आप देखिएगा, अगर आ जाएगा तो बताइएगा। तो पापा जी फ़ोन करके बोलते हैं कि चांद निकल चुका है। और मम्मी और मैं हम दोनों यहाँ से नीचे से रेडी होकर के गए, और ऊपर जाने के बाद से हम लोग को पता चला कि वो चांद नहीं, वो हमारे घर के पास ही मेट्रो की लाइट है, जो कि थोड़ा ऐसे दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि चांद का फोकस है। तो उसी तरह से वो दिख रहा था, तो पापा को लगा कि चांद निकल रहा है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो चांद नहीं, वो तो मेट्रो का लाइट है। तो फिर अभी उसके तक बाद हम चांद लोग यहाँ आया पे नहीं वेट है, करने करीब लगे 10 बज चांद गया आने है का। और अभी भी वेट कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कब चांद आता है। सब लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं चांद आने का, तो देखते हैं कब आता है। आप लोग की इधर चांद आ गए होंगे, क्योंकि कहीं पे कहीं ज़्यादा जल्दी आ जाता है, कहीं पे लेट आता है। तो हमारे यहाँ तो अक्सर हमेशा हर साल का, अभी तक के 4 साल का रिकॉर्ड रहा है कि हर बार मेरा यहाँ 10 बजे ही हम लोग चांद देखे हैं। तो मेरे ख्याल से चांद मुझे दिख रहा है क्या क्या फ्लैश लाइट ही आँख पे इतना पड़ गया कि ऐसा लग रहा है कि चांद ही चांद दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। फाइनली गाइस, रात के 10:30 बज चुके थे और चांद नहीं आया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुबह से हमारे इधर आज सूरज भी नहीं दिखा था, यानी कि बादल ही बादल लगा हुआ था। तो सोचे कि रात तक के तो चांद तो दिख ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना तारे दिख रहे हैं आसमान में, ना चांद दिख रहे थे। और फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे। फाइनली फिर हम लोग ने अपनी दीदी लोग को भी फ़ोन लगाया, जो हमारे इधर से बहुत थोड़े दूर रहते हैं। तो फिर 2-3 घंटे के रास्ते पे, तो उधर पूछे तो वो उधर भी बोले कि चांद नहीं दिखने वाला है, बादल लगा है। तो मेरे ख्याल से मुंबई में भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि फिर हम लोग ने इधर उधर सब पूछे, जो भी हमारे कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने, काफ़ी लोग ने बोले कि हमारे इधर भी नहीं दिख रहा है चांद। तो फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो, अर्घ देकर ही करवा चौथ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज बादल लगा है तो चांद नहीं दिखने वाला है। तो सब लोग ने इसी तरह से किए, तो हमने भी फिर आज बिना चांद देखे ही करवा चौथ मनाए हैं, जो कि अधूरा हो गया और अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करें, कितना वेट करेगा कोई। ऊपर से एक बात बता दूं आपको कि उसी समय बारिश भी आ रही थी। जैसे हम लोग ने पूजा स्टार्ट की, वैसे ही बारिश आना चालू हुआ। तो फिर मम्मी ने कहा कि अब जल्दी जल्दी से कर लो, क्योंकि बारिश आ रही है। तो फिर यहाँ पे पहले मम्मी ने करवा चौथ का पूजा करे, फिर उसके बाद फिर मैंने करी, क्योंकि मम्मी बोले कि पहले मुझे कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे करवा चौथ किए, और फिर यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। और फिर हम दोनों जन ने साथ में करवा चौथ मनाए, और बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे नए नए और अच्छे वीडियो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी की छोटा सा हिस्सा ज़रूर शेयर करते रहूँगी। और अभी के लिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब ये जो पूजा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है करने में। और इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि हम लोग मतलब दिन भर बिना खाए बिना पानी पिए रहे हैं, अच्छा लगता है। और बहुत लोग को इच्छा भी होती है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम मेरे ससुराल में होते हैं, जैसे कि मेरे मायके में नहीं होता है, तो मेरे ससुराल में होता है, तो मैं ये चीज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आके करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने पतिदेव को मिठाई खिलाई, साथ में उनका आशीर्वाद ली। और हमेशा आशीर्वाद देते वक्त हंसते हैं हम दोनों जनी, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को बहुत अजीब लगता है थोड़ा सा। और फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, साथ में यहाँ पे मिठाई खिलाए, बोल रहे थे कि पूरा खाओ, लेकिन इतना तो यहाँ पे हो गया है सब करवा चौथ, और बिना चांद के ही हम लोग करवा चौथ मना रहे, क्योंकि बारिश आने लगी है। और सुबह से यहाँ पे बादल था, तो मैं बादल की वजह से आज सूरज तो दिखा नहीं, फिर हम लोग चांद भी देखते देखते बहुत समय हो गया, 10:30 बज गए। तो हम लोग बोले कि चलो अभी एक काम करते हैं कि अर्घ दे देते हैं, और अर्घ दे के ही हम लोग ने फिर अपना उपवास तोड़ दिए हैं। और अब हम लोग सब लोग नीचे जा रहे हैं, तो बस अब नीचे जाके सब खाना वाना खाएं। नीचे आने के बाद से सुहागन से जुड़ी, जैसे कि इसमें ब्लाउज पीस, बिंदी और
साथ में सुहागन जो पहनती है वो सारी चीजें खाना खा चुके हैं देना पड़ता है, और जैसे खा रहे हैं और हम मम्मी लोग ने भी मुझे साथ में यहाँ अपना पे खाना दिया, लेके फिर बैठ मैंने गए मम्मी हैं को हस्बैंड यहाँ जी के साथ में। पे वो साड़ी थी जो और मैंने पिछली बार में आप अभी लोगों को मेरा दिखाई उपास थी कि मैं तोड़ेंगे लेके आई थी। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक के। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग को, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोनिक के ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह नए नए ब्लॉग और अपनी छोटी सी जर्नी आपसे शेयर करते रहूं। तो अभी के लिए बाय बाय।